Hey guys, welcome back to the Balaji Study Point and the Foundation। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स फर्स्ट में न्यूमेरिकल सीरीज। तो न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे थे, दो पार्ट न्यूमेरिकल के पढ़ रखे थे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। आज हम उसी में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें अपने बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जल्दी हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाने वाले। थ्योरी आप पढ़ रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, उसी के साथ में आपको लाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम पहले न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करके हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके उसका आंसर बताएंगे, या हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8 बजे सुबह से लेके 8 बजे शाम तक। आपके पास नंबर है ही हमारा 8601218052। क्वेश्चन क्या है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और सभी बच्चे करेंगे, गलत सही कुछ भी होता है उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। क्वेश्चन है, आपको देता है कि दो आवेश हैं। क्वेश्चन समझना बेटा कि दो आवेश हैं और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इतना माइंड चेक करिए। जिनके बीच की दूरी है बेटा 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज कितनी है 1 मीटर। दो कोई आपके चार्ज हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी है 1 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इन आवेशों के बीच लगने वाले न्यूनतम बल की गणना कीजिए। एफ मिनिमम, न्यूनतम बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूंगा अपने बच्चों के लिए कि दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर, ए और बी दो चार्ज हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके बीच लगने वाले न्यूनतम बल की गणना कीजिए। और बच्चों ये याद रखना, आप पूछ रहे होगे कि चार्ज की वैल्यू नहीं दे रहा है, मे बी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। बिल्कुल नहीं गलत है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सही है। हम इंतजार करेंगे आपके आंसर्स का। आप कमेंट्स में, आप व्हाट्सएप में करके हमें आंसर बताइए। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 को अब पढ़ेंगे हम लोग। उसके पहले बता दें, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन और आंसर नहीं होगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आने वाला। आपको हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन देते रहेंगे, आप हल करिए, आप सॉल्व करिए। आपकी जो प्रॉब्लम होगी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते रहेंगे। सो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ रखा था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या आपका, दे रहा है कि एक यूरेनियम 92,238 परमाणु, आपको किसी यूरेनियम 92,238, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक वेट। मतलब कोई परमाणु है जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक वेट है 238 दे रहा है, और बोल रहा है परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पे। चलिए हमने मान लिया ये हमारे पास यूरेनियम, ठीक है, 92,238 बेटा। इससे एक अल्फा कण निकला। क्या निकला बेटा? अल्फा कण। अल्फा कण पॉजिटिव होता है और 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज रखता है। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और ये जाके कहीं पे रुक जा रहा है। जब रुक रहा है तो ये हमने मान लिया अल्फा कण है, यहां पे आके रुक रहा है, और उसके बीच की डिस्टेंस हमको दे रहा है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पे ये अल्फा कण आके रुक जा रहा है। तो बोल रहा है ये जो बचा हुआ पदार्थ होगा और इस अल्फा कण के बीच में जो फोर्स लगेगा या बल लगेगा उसकी गणना कीजिए। चलिए आप पहले तो ये समझिए, अल्फा कण जो है 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश रखता है। अब किसी परमाणु से अगर 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं तो उनके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में बेटा 4 की कमी हो जाएगी, जस्ट डबल। तो अगर इसको आप देखेंगे तो 90 में 2 निकले, 92 में 2 निकल जाएगा तो ये बचेगा 90, यूरेनियम 234। यहां आके वही अपना अल्फा कण था, तो यहां पे अपना अल्फा कण है बेटा। तो ये आपका डिस्टेंस वही है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो ये 2 तरीके के एक आवेश बन गया, एक ये आवेश बन गया, एक ये आवेश बन गया।
अब कैलकुलेट कर लेंगे अगर, तो Q1 की अगर बात करेंगे आप, तो 90 गुणे 10 की घाते 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, क्योंकि एक प्रोटॉन पे प्लस का इतना चार्ज, बचे कितने हुए 90 प्रोटॉन, क्योंकि 90 जो एटॉमिक नंबर शो कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये Q1 हो जाएगा कूलम। बात करेंगे बेटा Q2 की, तो Q2 आपका हो जाएगा एक अल्फा का है, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो आर आपको दे रहा है बेटा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अब हम फोर्स की बात करेंगे, तो बेटा वैल्यू निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं हुई है। अब हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम इधर कर दे रहे हैं गाइस, फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया अपना। Q1 आपका दे रहा है 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। Q2 दे रहा है बेटा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन R स्क्वायर। या तो इसका आप स्क्वायर लिखिए या तो इसको दो बार लिख दीजिए, बात एक ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो F इज टू हो जाएगा, पहले पावर रिप्लेस कर दिया, इसको और इसको अगर देखेंगे आप, तो ये 38 हो जाएगा, ये 9 इंटू 1.6 हो गया और 2 इंटू 1.6 हो गया, ये 9 हो गया आपका, क्योंकि इसकी जो एक पावर है हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 38 प्लस 10 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 30। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक 9 से ये 9 कैंसिल आउट, एक 9 से ये 9 कैंसिल आउट। अब हम बात करेंगे अगर F बराबर 1.6 10 की पावर 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 28, माइनस का 28। चलिए नीचे की जो पावर है ऊपर ले आए, तो ये आपका हो गया 10 की पावर प्लस का 30। अब अगर इनसे हम दो रिप्लेस करें और, तो ये हो जाएगा F बराबर 16 इंटू 16 इंटू 2 इंटू ये बचेगा 10 की पावर 2, वो भी प्लस का। नीचे ये आप करोगे तो 100 बढ़ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहां पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 16 इंटू 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 16 दूनी 32 के 2 हासिल लगेगा 3, 16 से 48 और 3 51, मतलब कि 512 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो गाइस आप इसको नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आप नोट कर लेना। अब हम इसी के साथ में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे देखते हैं क्या बोलता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रहा है बेटा कि दो अल्फा का परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा। चलिए तो पहले तो हम बना लेते हैं जो बोल रहा है। दो अल्फा कण दे रहा है, हमने मान लिया एक अल्फा कण ये है, एक अल्फा कण ये है, एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ए और बी मान लिया हमने दो अल्फा कण दूरी पे हैं। तो बोला इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कितने टाइम्स होगा, हाउ मेनी टाइम्स। तो आप समझिए गुरुत्वाकर्षण, पहले तो हम लोग इसके बीच वैद्युत बल निकाल लें। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे। तो वैद्युत बल के लिए हम Fe बराबर पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए Fg बराबर पढ़ते हैं G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बस इसके लिए पहले तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को ना देख के पहले हम लोग जो वैद्युत बल है उसको निकालेंगे। अगर वैद्युत बल के लिए चलेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19। कैसे आए आपको पता है, 2 इंटू 1.6 करेंगे तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। Q2 बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
आर आपका हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि बच्चा हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके वैद्युत बल की, तो हम उसको मान लेंगे Fe बराबर फॉर्मूला होता है बेटा, कूलाम भैया ने बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन Fe बराबर 9 × 10⁻9 3.2 × 10⁻−19 3.2 × 10⁻−19 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻10 0.1 इंटू 10⁻10। इतना तो हमारा आता है वैल्यू पुट करने के लिए। ये हमने क्या किया, उसकी वैल्यू आसानी से हमने पुट कर दी। कैसे? क्योंकि अल्फा का आपका पता है बेटा 2 प्रोटॉन्स, इधर भी आप देख सकते हो 2 प्रोटॉन्स, और 2 प्रोटॉन्स का मतलब 2 into 1.6 into 10⁻19 कूलम। अब हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन। बेटा हमने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि कैलकुलेशन आपकी जरूरत है, हम इसको डायरेक्ट फाइनल कैलकुलेशन करके आपको लिख दे रहे हैं। तो ये आपका कैलकुलेट करने पे आ जाएगा Fe बराबर 92.16 10⁻⁻7 मीटर। ये आपका हो गया बेटा वैद्युत बल। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो हमको चाहिए अल्फा कण का द्रव्यमान। R तो हमारा यहां भी हो जाएगा 0.1 into 10⁻⁻10, या इसी को आप देख सकते हो 10⁻11 मीटर। दिस इज योर चॉइस, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 6.6, M1 आप ले लोगे 6.6 10⁻27 kg, वो भी किसमें, माइनस में बेटा। जी हाँ, और इसको याद भी रखेंगे। और इसके लिए एक और चीज है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो उस g का मान आपका होता है 6.67 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻⁻11। आप चाहो तो g को लिख सकते हो 6.7 × 10⁻⁻11, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बच्चा Fg बराबर Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए भाई g का मान रखते हैं 6.7 × 10⁻⁻11। m1 की अगर वैल्यू रखेंगे तो m1 हमारे पास है 6 × 10⁻27, और वही से वो है 6.6 × 10⁻27। नीचे आते हैं R स्क्वायर, बेटा R 10⁻11 रखोगे, 2 बार कर दोगे 10⁻11 10⁻11। फिर से बात वहीं फंस जाती है आके आपके कैलकुलेट करने के लिए। सो आप गाइस कैलकुलेट स्वयं आप करेंगे। Fg बराबर हम आपको फाइनल कैलकुलेशन जो हमने कर रखा है उसको हम बता दे रहे हैं। आपका आ जाएगा 291.852 गुणे 10⁻⁻1 सेकेंड 10⁻⁻43 न्यूटन। अब आपको बोला था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वैद्युत बल का कितने गुना। तो इतना नोट करने के बाद में जब ऐसा आपको बोलता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे उसी में। तो जब ऐसा बोलेगा तो उसको हम लिखेंगे Fe अपॉन Fg, Fe अपॉन Fg, दोनों वैल्यू रख देंगे। Fe कितना था 92.16 10⁻⁻7 अपॉन Fg कितना है 291.852 into 10⁻⁻43। ये जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से Fe अपॉन Fg का जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फिर से कैलकुलेशन की बात आएगी तो ये आपको करना है। ये आ जाएगा 3.16 10⁻35। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। हमने कैलकुलेशन कर रखा था तो हमने डायरेक्ट रख दिया है। अब अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए। सो गाइस थोड़ा सा सवाल जो थे आपके बड़े हैं तो पार्ट वाइज हम करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है।
तो 2 सवाल हमने पढ़े, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, तो उसको सॉल्व करना है, कमेंट्स में बताना है क्या होगा आंसर, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको ट्राई करिए। आगे बाकी हम पार्ट 4 में मिलेंगे आगे और क्वेश्चन लेके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और जो भी दिक्कत हो रही है आप सीधे हमको बताइए।